हेलो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनली 15 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन नंबर 112/2024 इशू कर दिया है, जो कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जी हां गाइस, जिन भी सैलरीड एम्प्लॉयज की सैलरी के अलावा कोई भी इनकम है और उसमें अगर कोई भी टीडीएस डिडक्ट किया है, तो वो अपनी उस टैक्स लायबिलिटी को अपने एम्प्लॉयर के पास डिक्लेयर करके अपनी सैलरी की टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है और उसे ईयर एंड का वेट नहीं करना उस रिफंड को लेने के लिए। इस नोटिफिकेशन की वजह से जो भी आपका फंड टीडीएस या टीसीएस की वजह से ब्लॉक हो गया था, जिसका आप ईयर एंड में जाके रिफंड लेते थे, उसको आप अपनी सैलरी के जो टीडीएस है उससे एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन नंबर 112/2024 की वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है सैलरीड एम्प्लॉयज को। अरे नोटिफिकेशन कब से इफेक्टिव है कि सैलरी एम्प्लॉयज को कब से इसका बेनिफिट मिलेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उस बेनिफिट को लेने के लिए आपको क्या डिक्लेरेशन देनी है, कैसे आप अपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करोगे, उन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस हुए इस नोटिफिकेशन के आने के बाद, जो कि 15 अक्टूबर 2024 को गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो गाइस, इसमें सबसे पहला चेंज जो है आपको फॉर्म 16 में आने वाला है, जो कि पार्ट बी में आपका चेंज आएगा गाइस यहाँ पे। उसके अलावा जो भी टीडीएस की रिटर्न आपके एम्प्लॉयर सबमिट करते हैं उसमें भी चेंजेस आने वाला है। उसके अलावा आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है सैलरी की, वो भी आप उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन है इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो, कैसे आप अपने एम्प्लॉयर को अपनी इनकम या जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ उसको कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हो गाइस। तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म नंबर 12 BAA आपको यहाँ पे दिया है। इस फॉर्म को आपको फिल करके देना पड़ेगा, जिसमें आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय मींस अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपना पैन नंबर लिखना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर मींस 24-25 आपका फाइनेंशियल रहने वाला है गाइस यहाँ पे, तो फाइनेंशियल डालोगे गाइस। लास्ट ईयर तक केवल और केवल आप टीडीएस का डिक्लेरेशन देते थे कि किस सेक्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कौन किसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, उसका एड्रेस क्या है, टैन नंबर ऑफ द डिडक्टर, या फिर आपको कोई भी आपका अमाउंट जितना डिडक्ट हुआ वो आप देते थे, किस इनकम पे डिडक्ट तो वो देते थे गाइस। इस साल से आपको यहाँ पे टीसीएस का भी ऑप्शन मिलने वाला है, मींस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो इसके अंदर आपको सिंपल सा क्या डिक्लेरेशन देना, आपने किस सेक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपका कोई लैंड आपने सेल किया, परचेज किया, उसकी वजह से कोई टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है, या फिर आपने कोई भी कार परचेज की, मोटर व्हीकल कुछ भी परचेज किया, उस पर कोई भी टीसीएस डिडक्ट हुआ है, या फिर आपकी और कोई इनकम थी लाइक एफडी इनकम थी जिसपे आपको कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो कि पहले आप डिक्लेयर नहीं कर पाते थे। तो गाइज आप टीडीएस और टीसीएस दोनों ही यहाँ पे डिक्लेयर कर पाएंगे अपने एम्प्लॉयर के पास गाइज। उसके अलावा आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी लॉस है उसको भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर पाएंगे। तो गाइज सिंपल सा ये 12 BA फॉर्म है, जो कि आपको यहाँ पे फिल करके अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना है, जिसके बेसिस पे आपका एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट देगा गाइज यहाँ पे। सो गाइज जैसे आप 12 BA फॉर्म आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर जो एक टीडीएस की रिटर्न फाइल करता है 24Q, उसमें भी चेंजेस आ गया गाइज। पहले वहां पे वो केवल और केवल टीडीएस की रिटर्न फाइल करता, तो अब आपका एम्प्लॉयर आपका टीसीएस को भी कंसीडर करेगा गाइज यहाँ। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज कर दी है कि जो एम्प्लॉयर होगा वो टीडीएस एंड टीसीएस दोनों की रिटर्न सबमिट करेगा, जिसके बेसिस से आपका फॉर्म 16 रेडी होने वाला है गाइज यहाँ पे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो टीडीएस फॉर्म था उसमें भी चेंज कर दिया है। उसमें यहाँ पे जो पहले डिडक्टर था तो उस वर्ड को हटा दिया है, क्योंकि अब उसमें कलेक्टर वर्ड भी आ गया है। तो आपका डिडक्टर और कलेक्टर मींस जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है या जो भी आपका टीसीएस कलेक्ट किया है, जो आपने एम्प्लॉयर के पास डिक्लेयर किया, वो सभी चीजें आपका एम्प्लॉयर अपनी टीडीएस रिटर्न में सबमिट करेगा, जो भी टीसीएस रिटर्न सबमिट करेगा उसमें आप शो करेगा। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चेंज आएगा इस फॉर्म 16 में आया, जो इस साल आपको ईयर के एंड में आपको फॉर्म 16 इशू किया जाएगा, उसका जो पार्ट बी होगा उसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस ये है गाइस यहाँ पे। लास्ट ईयर तक आपको केवल और केवल टीडीएस का अमाउंट वहां पे शो होता था, जिसके बेसिस पे आपको फॉर्म 16 इशू किया जाता था गाइस। पर करंट ईयर से तो आप जो भी टीसीएस की इनकम भी आप डिक्लेयर करेंगे अपने एम्प्लॉयर को, वो भी वो कंसीडर करेगा, उसके बेसिस पे आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, इससे आपका फंड का ब्लॉकेज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले आप टीडीएस जो भी आपका डिडक्ट हुआ अदर इनकम पे, या फिर आपका कोई भी टीसीएस डिडक्ट हुआ अदर इनकम पे, उसका आपको ईयर एंड में आपके रिटर्न फाइल करने के बाद ही उसका रिफंड मिलता था। पर अब आप अपनी लायबिलिटी को, जो भी आपका टीसीएस या टीडीएस डिडक्ट हुआ अदर इनकम पे, उसको अपनी सैलरी की इनकम या जो टीडीएस है उससे एडजस्ट करा सकते हैं और अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं गाइस। तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, और ये बेनिफिट आपको ईयर एंड में जो भी फॉर्म 16 इशू होगा उसमें आपको मिलेगा गाइस यहाँ पे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि सैलरी एम्प्लॉय क्या बेनिफिट हुआ इस नोटिफिकेशन से गाइस। सबसे पहले आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है या फिर निल हो गई है। फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख की इनकम थी, 10 लाख पे जो भी आपका टैक्स डिडक्ट होता था, अगर आपने कोई भी कार परचेज की है
उस कार पे जो भी आपका टीसीएस था वो आप डिक्लेयर कर दोगे तो जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है सैलरी की वो रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह आपकी कोई भी और इनकम है जिसपे आपने कोई भी टीसीएस आपने पे किया या टीडीएस पे किया है वो आप अपनी एम्प्लॉयर के पास डिक्लेयर कीजिए। उसकी वजह से आपकी जो सैलरी पे जो टैक्स बन रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके लिए आपको रिफंड का वेट नहीं करना है, तो आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी उसको रिड्यूस कर सकते हो। उसके अलावा गाइस काफी बार ऐसा होता था कि क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपसे अदर इनकम की डिक्लेरेशन नहीं लेता था, तो ईयर एंड में जब आप रिटर्न भरने जाते थे तो उस समय जो भी आप इनकम डिक्लेयर करते थे उसके बेसिस से आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती थी। फॉर एग्जांपल आपने बैंक में एफडी करा रखी थी, उस पे आपका 10% टीडीएस कटा था, पर जैसे ही आप ईयर एंड में उस इनकम को डिक्लेयर करते थे अपनी आईटीआर के लिए, तो उस केस में क्या होता था आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी वो कैलकुलेट होती थी। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको 30% टैक्स देना पड़ता था, या फिर आपका 10,000 से ज्यादा अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है जो आपने जमा नहीं कराई थी क्वार्टरली बेसिस पे, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था गाइस। ये मींस एडवांस टैक्स पेनल्टी के रूप में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि ये सेक्शन आने के बाद, ये नोटिफिकेशन आने के बाद अपने एम्प्लॉयर के पास अपनी इनकम को डिक्लेयर करके जो एडवांस टैक्स की वजह से जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा था 1% जो आपको इंटरेस्ट एडिशनल पे करना पड़ता था वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, जो आपकी सेविंग होगी गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ता, जो टीडीएस था या टीसीएस जो भी आपका डिडक्ट होता है वो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में ही क्लेम करना पड़ता था। तो मींस आपको पूरी साल वेट करना पड़ता, उसके बाद उसका रिफंड क्लेम करते थे। पर अब उस टीडीएस या टीसीएस को आप अपनी सैलरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। सैलरी पे जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसके साथ एडजस्ट करके नेट टैक्स लायबिलिटी ही पे करनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ये सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए गाइस यहाँ पे। उसके बेसिस पे आप अपनी जो भी टैक्स प्लानिंग है, मींस आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आप कर सकते हो और अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो गाइस यहाँ पे। सो ये बहुत ही अच्छा टैक्स बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने सैलरीड एम्प्लॉइज को दिया है गाइस यहाँ। उसके बाद बात करते हैं गाइस इफेक्टिव डेट की। जो सर्कुलर है 15 अक्टूबर 2024 को इश्यू किया है, पर वो इफेक्टिव 1 अप्रैल 2024 से ही होगा। मींस इस साल की जो भी आपकी इनकम है उसमें जो भी आपका टीसीएस या टीडीएस कटा है सैलरी के अलावा वो आप अपने एम्प्लॉयर के पास डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको अपनी सैलरी की इनकम से एडजस्ट करा सकते हैं। आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करा सकते हैं गाइस। तो काफी अच्छा बेनिफिट है। अगर आपको कोई भी टीडीएस या टीसीएस कटा है तो आप उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो गाइस इस नोटिफिकेशन के आने के बाद आप अपनी नॉन सैलरी इनकम, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी से हो या आपके फिक्स डिपॉजिट से कोई भी इनकम हो, उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आप अपनी सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आपने कोई भी कैश विड्रॉल किया है या कैश डिपॉजिट किया, उस टाइम पे आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट हो गया तो उसको अपनी सैलरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आपने 10 लाख से ज्यादा की कोई कार परचेज कर ली थी, उस पे 1% जो आपका टीसीएस डिडक्ट होता है वो टीसीएस को अपनी सैलरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर तक गाइस यहाँ पे उनको रिफंड ही लेना पड़ता था अपनी आईटीआर में। तो मींस पूरी साल वेट करना पड़ता है, जिससे फंड का ब्लॉकेज भी हो जाता था। इसी तरह आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है उस पे आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट हो गया, कोई टीसीएस डिडक्ट हुआ है, तो उस केस में जो भी आपका टीडीएस या टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका आप रिफंड ले सकते हैं गाइस यहाँ पे, उसको अपनी सैलरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफी अदर इनकम्स होती है जो कि आप अपने एम्प्लॉयर के पास डिक्लेयर कर सकते हैं। उस पे जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी को प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हैं, जिससे आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी भी सेव हो जाएगी। आप प्रॉपर्ली प्लानिंग कर सकते हो, अपने टैक्स को प्रॉपर्ली जमा करा सकते हो गाइस। तो काफी अच्छा बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट ने सैलरीड एम्प्लॉइज को दिया है गाइस यहाँ पे। तो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया कि नोटिफिकेशन नंबर 112/2024 का क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है गाइस यहाँ पे, उसको कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर के पास। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज पुट योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड।